हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स की। क्या क्या सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हैं, आप सभी फेस कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्या स्टडी करनी है ताकि हम मेंस में अच्छे मार्क्स लाएं और इंटरव्यू और अच्छे रैंक के साथ हम क्वालिफाई हो, फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना जगह बनाएं। तो कब क्या कैसे बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन से जुड़ी मुख्य बातों पे हम लोग एक छोटे से सेशन में डिस्कस करने हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम अरुण मिश्रा है और मैंने यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के कई सारे मेंस लिखे हुए हैं। फिलहाल मैं एक रिनॉन आईएएस इंस्टीट्यूट में कंटेंट डेवलपर का काम कर रहा हूँ और कुछ भी जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो आप मुझे यू कैन फाइंड मी एट epathshala91@gmail.com पे। तो फ्रेंड्स, ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फिर हम बात करते हैं कि इस सेशन में हम क्या बात करेंगे। तो मेन बात है कि बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन में सबसे पहले कि सिलेबस क्या होता है। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सिलेबस क्या क्या है और कैसे अप्रोच करेंगे जो मुख्य मेन पेपर है जनरल हिंदी का भी, क्योंकि उसमें भी देखेंगे क्या समस्याएं आती है। जनरल स्टडी के 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या फ्रेंड, ऑप्शनल इज द की, बिकॉज आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो ऑप्शनल में आपने कितना अच्छा स्कोर किया है इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो इस पे भी हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक कोटेशन से, मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ तो सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। तो जीवन का सबसे बड़ा शुरुआत है, अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहला कदम बढ़ाना होगा, आगे बढ़ना ही होगा और कोई सीक्रेट है ही नहीं। आगे बढ़िए, फेस कीजिए चैलेंज को, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, सफलता जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं सिलेबस। जी हाँ, तो सिलेबस जैसा जनरल हिंदी होता है, 100 मार्क्स का कंपल्सरी पेपर है। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होता है मोस्टली वो होता है निबंध वाला क्वेश्चन। ऐसे लिखना होता है, शॉर्ट में ऐसे लिखना होता है, लगभग अराउंड 500 वर्ड्स में। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है संक्षेपण वाला, और इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, संक्षेपण करना होता है, एक शब्दों में इसको लिखना होता है। ये भी 15 मार्क्स के होते हैं। तो 15 30 मार्क्स, 30 नंबर का ऐसे और 15 मार्क्स का ये संक्षेपण हो गया। फिर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 नंबर के होते हैं। फिर अर्थ बताने वाले मुहावरे होते हैं और लोकोक्तियां भी होती है, तो 10 रहते हैं, जिसमें से आपको 5 के ही आंसर देने होते हैं और एक का 5 नंबर। 15 मार्क्स के क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्तियों से पूछे जाते हैं। फिर एक व्याकरण का जो क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, उसमें डिफिनेशन पूछा जाता है और उसके टाइप्स पूछे जाते हैं, कभी संज्ञा, सर्वनाम, कभी समास, कभी संधि, इस तरह की परिभाषाएं और उसके भेद जो होते हैं, टाइप्स जो होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं विथ एग्जाम्पल। फिर 2.5 मार्क्स के पर्यायवाची होते हैं और विलोम होते हैं। मतलब 5 मार्क्स का ये वोकेबुलरी से या फिर कह सकते हैं, तो पर्यायवाची 2.5 मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का और 2.5 मार्क्स का विलोम शब्द। फिर आता है एक शब्दों के अनेक शब्द वाले भी आते हैं, ये होते हैं, बहुत सारा दिया रहेगा बट आपको सिर्फ 5 करने होंगे। एक और क्वेश्चन जो रहेगा वो फिर व्याकरण से रहेगा, जिसमें आपको परिभाषा लिखनी होगी और उसको उदाहरण के साथ उसके टाइप्स का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। और लास्ट जो क्वेश्चन होता है, 9 क्वेश्चन टोटल, उसको करेक्शन होता है। वर्ड्स जो शब्द जो दिए गए रहते हैं उनको सही शुद्ध रूप में लिखना होता है। तो ये हिंदी। अब फ्रेंड्स, मैंने हिंदी के बारे में, जब मुझे पता है कि हिंदी जो होता है कंपल्सरी होता है, क्यों मैंने इतना कुछ बताया। तो फ्रेंड्स, हिंदी देखिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, लाइटली ले लेते हैं। अब पहला ही दिन होता है हिंदी का पेपर खराब हो जाएगा, दिमाग आधा टेंशन में रह जाएगा और हमारा जो GS1 है, GS2 है, उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें साथ साथ करते चलना है। हमें ये नहीं कि हिंदी आसान है तो हम पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा बहुत देख लेने से कौन सा, अगर GS1 और GS2 के बीच में अगर मनोरंजन के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम थोड़ा देर हिंदी पढ़ लेते हैं और प्रिपरेशन कर लेते हैं, कुछ नहीं, आपको बहुत मुश्किल नहीं होता, बट यू हैव टू गिव इवन ए बिट। अगर
1020 में से 100 मार्क्स का ही है, तो 10वां हिस्सा समय का तो आपको हिंदी में भी लगाना पड़ेगा, ताकि आप GS1 और GS2 पे पहले दिन से ही फोकस में रहें और हिंदी के टेंशन में न आए। दूसरा जो होता है 300 मार्क्स का GS1 जनरल स्टडीज पेपर होता है, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होती है, बेसिकली बिहार रिलेटेड भी होती है, और इंडियन हिस्ट्री होती है, आधुनिक भारत का इतिहास, और फिर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होते हैं। फिर करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स से जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट इवेंट्स होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम। फ्रेंड्स, इसमें 72 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये स्कोरिंग होते हैं। अगर जिसने इसको कवर कर लिया उसका GS1 में ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ जाएगा। तो टारगेट ये होना चाहिए कि 150 GS1 में 150 160 आसानी से पार कर दें। अगर आप 200 टच करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं 210 तक पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज GS2 जनरल स्टडी पेपर 2। ये भी 300 मार्क्स का होता है फ्रेंड्स, और इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी में हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताऊंगा। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जो होता है साइंस एंड टेक से, वो भी करंट अफेयर्स जो न्यूज में रहती है वो पूछे जाते हैं, या फिर इंपॉर्टेंस क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसका। फिर जो आखिरी पेपर होता है वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये भी 300 मार्क्स का होता है। तो टोटल 1000 का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और 120 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें हिंदी के जो स्कोर हैं वो सिर्फ कंपल्सरी है। उसका स्कोर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के सिलेक्शन में ऐड नहीं किया जाएगा। उसमें आप 99 लाएं, 100 लाएं, 35 लाएं, सब इक्वल है। बट हाँ, 33 से नीचे लाने पे आपके GS1 और GS आप मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि बिग कंसेप्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग कंसेप्ट क्या है? तो सिंपल ही है। बिग कंसेप्ट बड़ा चीज बहुत ही छोटी रूप में आती है, और यहाँ भी वही बात है कि पिछले साल के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनका जितना ज्यादा बार हो सके प्रैक्टिस कीजिए, उनके मॉडल आंसर को देखिए, उनको याद करिए और खुद से लिखने के लिए कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस। और ये भी कीजिए कि 3 घंटे लगातार। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कई सारे बच्चे तो 3 घंटे लगातार बैठ के लिखने में दिक्कत आती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वहीं पे आधे लोग छट जाते हैं। आप लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। और दूसरा ये होता है कि फिल करना, जो 36 पेजेस का बुकलेट होता है उसको भी अगर आप 33, 34, 35, कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी स्पीड कुछ इस तरह बनाइए कि 35, 36 पेज, पूरा एक भी पेज बचना नहीं चाहिए। तो ये टारगेट मन में होना चाहिए। 24, 25, 26 पेज से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगेगा आपने आंसर लिख दिया गया है, पर इसको मार्क्स आपको देते नहीं है। यहाँ पे पेपर भरना इज ऑल्सो फंडामेंटल। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको कई सारे टॉपर्स भी बताएंगे अगर आप उनसे पूछेंगे तब। हाँ, कंटेंट मैटर करता है, बट पेपर भरना, कंटेंट देखिए, फोल्डर मटेरियल ऑलवेज होना चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए, पर फोल्डर मटेरियल भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे भैंस को सिर्फ हरा चारा खिलाएंगे तो काम तो नहीं चलेगा ना, उसमें भूसा भी डालना होता है ताकि वो फोल्डर मटेरियल का काम करता है। सिंपल यही है कि आंसर में सिर्फ दाने खिलाने से नहीं चलेगा, उसमें फोल्डर मटेरियल भी होगा, तभी बड़ा होगा, तभी पेट भरेगा, तभी मार्क्स आएंगे। जो मुख्य जगह है, जिन जगहों पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वो है जनरल स्टडी 1 के लिए। सबसे पहले बात करेंगे तो मस्ट प्रैक्टिस, मस्ट MUSC एकदम मस्ट करना ही करना है। बिना उसके आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि BPSC मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समय बचाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और उसी को याद कीजिए। अपने से ही देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इवन कोई सा भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही खरीद लिए, आंसर मत देखिए और अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस खुद से नहीं करते हैं तब। खास करके उसमें जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होते हैं वो हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पोर्शन जो GS1 में है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टैटिक्स पोर्शन वाला। उसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस इस तरह करने की जरूरत है फ्रेंड। देखिए, यहाँ पे एक तो बनाने आता है, जो बैंकिंग में तो बनने का तो क्वेश्चन बन जाएगा, बट उस तरह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका सही होगा, बट वो एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होगा उस पे चला जाएगा कि आपको मार्क्स देता है या नहीं देता है। लेकिन अगर आप उसको जो फॉर्मेट है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बनाएंगे और तब आंसर तक पहुंचेंगे, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो
ध्यान देने वाली बात है कि एकदम बीपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए स्टैटिक्स के क्वेश्चन, डेटा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ना कि बैंकिंग में जो बताया जाता है और शॉर्टेज फॉर्मेट, शॉर्टेज ट्रिक के साथ बताया जाता है वो ठीक है चलेगा, अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कर सकते हैं, बट उस तरह का अप्रोच हमें फिलहाल तो नहीं अपनाना है। हमें फुल एक्सप्लेनेशन वाले मोड में जाना है और एक तो पेज भरने में भी काम आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे टाइम, क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बाकी क्वेश्चन पे भी समय नहीं बच पाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन टाइम रहते हैं शुरू कर दें प्रैक्टिस करना, खास करके जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन लोगों के लिए फोकस करना और भी ज्यादा जरूरी है। लास्ट एंड लिस्ट करंट अफेयर जो पोर्शन होता है उसमें लास्ट 6 मंथ के जरूर देखिए, खास करके फॉरेन अफेयर से रिलेटेड और अपने आसपास की हुई घटनाओं, अपने आसपास के देशों में हुई, अपने पड़ोसी देशों में जो कुछ भी घटनाएं हुई है, फिर कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो गया है तो उस पर भी जरूर ध्यान देने की बातें हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू विथ फोल्डेड हैंड कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, इससे यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और फिर आपको अपने से ही आइडिया लगेगा कि आप कैसे उन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे आप बेटर मार्क्स, बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बढ़ते हैं फ्रेंड्स जीएस 2 के लिए, जनरल स्टडीज 2 की तरफ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नर पे जरूर फोकस करना। गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे उसका रोल है, क्या रोल है, प्रेसिडेंट रूल में भी उसका क्या रोल है, जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो क्या यूटिलाइजेशन होता है। तो सुप्रीम जो होता है एक तरह से कह सकते हैं वो गवर्नर का इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, फेडरल जो फीचर्स है उसको यहाँ पे फोकस करना है अच्छे से, खास करके सरकारिया कमीशन, एमएम पुंछी कमीशन, ये सब रिपोर्ट का लक्ष्मीकांत से भी आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू राइट इट डाउन मल्टीपल टाइम टू रिमेंबर इट एंड रिकॉल इट इन एग्जाम टाइम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है प्रेसिडेंट रूल। बिल्कुल, बिहार में तो एक टाइम था कि इतनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा था, 10 बार, अभी भी शायद मैक्सिमम बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ वो बिहार में ही लगा हुआ है। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्या क्या पावर छीन लिए जाते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास कौन कौन से पावर आ जाता है प्रेसिडेंट रूल जब लग जाता है तब। इवन बूटा सिंह जी का जो ब्लैक 6 मंथ जो या फिर इससे भी ज्यादा दिन रहे थे, वो कितना गंदा उस टाइम पे चला था, शासन हुआ था, ये सब भी हम लोग जानते हैं। तो कभी कभी इनक्रोचमेंट भी बढ़ जाता है, तो ये हमें जानना होता है। नेगेटिविटी, इवन इलेक्शन जो होते हैं वो कास्ट बेस पे होते हैं, कास्ट बेसिस पे, तो कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पर हमें कास्ट वाला फैक्टर को साइड में रखना है और हो सके तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी बहुत दिए जाते हैं। बिकॉज सपोज कीजिए कास्ट में आदमी दिक्कत है ना, इधर उधर हो ही जाएगा। और सपोज कीजिए अगर आपका जो माइंड है, माइंडसेट है, वो आपका इवेल्युएटर जो है उसके माइंडसेट से मैच नहीं करेगा, देन फिर वो आपका नंबर नहीं देगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कास्ट और इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन बिहार बीपीएससी में बहुत बार बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में कास्ट और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑफकोर्स ये स्टेट का फीचर्स है तो ये तो रहेगा ही, खास करके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और इस पे क्या क्या इसके फीचर्स थे, क्या क्या बिहार स्पेसिफिक भी इसको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। पंचायती राज सेम चीज, और फिर पावर्स एंड रोल्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर इतना कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और भी करने की जरूरत है, बट इतना यू विल हैव एटलीस्ट सम कॉन्फिडेंस टू फेस योर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी का होता है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसी को थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट करके पढ़ लेने से सफिशिएंट होगा, बट ऑफकोर्स प्रैक्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स, थर्ड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, जो आसपास अभी हाल में जैसे कोरोना है तो कैसे फेस करें, क्या चैलेंजेस हमारे साइंटिस्ट के पास है, कैसे WHO को भी कुछ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, बैन करने हैं, नहीं बैन करने हैं, ट्रेवल बैन करने हैं। तो एक तरह का साइंस एंड टेक्निक, खास करके बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको लिखने आना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो इसमें 3 चीजों पे ध्यान देनी है। पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल उससे भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, बट आपको कैसे लिखना है आंसर, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इंटरव्यू में अपना पैर रखते जाएंगे। इवन बिफोर द एग्जामिनेशन, अगर आपने पर पेपर 5-5 सेट
भी बना लिए, जैसे 5 GS1 के, 5 GS2 के और 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट के, तो आपका एक पैर जो होगा वो इंटरव्यू में पहुंच जाएगा। अब जाकर लिखना जो होगा, अगर आप अच्छे एग्जामिनेशन दे देते हैं, जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, तो आपके दोनों पैर इंटरव्यू में चल जाएंगे और आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। और जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में होना चाहिए, उन्हें करंट डेली लाइफ से जो इलिस्ट्रेशन एग्जांपल्स होते हैं उसको भी केस स्टडी के तौर पर आप इंक्लूड करते हैं अपने आंसर में, तो आपका पहले तो फोटो मटेरियल काम करेगा ये केस स्टडी, और दूसरा आपका आंसर काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगेन फ्रेंड्स, प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कीजिए, कहीं कोई डाउट के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपका कट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज कई सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट है कि वो कट ऑफ क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, कट ऑफ के लिए पिछला वीडियो जाके जरूर देखिए और बी श्योर हो जाइए। अगर आप 1-2 मार्क्स इधर ऊपर नीचे भी आ रहा है, तो आप श्योर हो जाइए कि आप मेंस लिखने वाले हैं, क्योंकि इस साल का पेपर अभी आपको समझ में आ गया होगा किस लेवल का था। और अभी तो बीपीएससी ने आंसर की भी इशू कर दिया, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, वो भी चांसेस बहुत ही कम है, 2 से ज्यादा अगर बदलाव भी होते हैं तो 2 क्वेश्चन के, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, 2 से 3 मैक्सिमम, उससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होने वाला बीपीएससी में। और कट ऑफ जनरल के लिए कट ऑफ 97 मैक्सिमम, 98 मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो जाने के कोई चांसेस नहीं है। और उसी के अकॉर्डिंगली मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, पिछला कट ऑफ का वीडियो जरूर देखें। नाउ मूविंग ऑन, तो दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड टू बी। जी हाँ, हम सबका एक सपना है कि यहीं पे बैठे, ये जो काम कर रहे हैं हम भी यही करें, तो उसके लिए हमें जुनून चाहिए, उसके लिए ऐसे सोचने से, सपने देखने से नहीं होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने रात को सोते वक्त नहीं देखे जाते। हमें सपनों को रियलिटी में एक्सेप्ट कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, उसके लिए हमें काफी बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, वो भी सही डायरेक्शन में। मेहनत तो सभी करते हैं, पर राइट डायरेक्शन में जो किया हुआ मेहनत ही हमें फलीभूत करता है। तो दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड टू बी। ये वही जगह है जहां आपको होने की जरूरत है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, या फिर आप मुझे कोई मटेरियल चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे epathshala91@gmail.com पर भेज सकते हैं बेहिचक। Thank you so much for again, and all the very best for your prelims as well as mains. Thank you so much.